ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आया हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझना। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अ सॉल्यूशन है जो टर्न कर दिया है रेड लिटमस को ब्लू में, तो उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होना चाहिए? आपको पता है अगर कोई सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज किया है तो ट्रिक लगाएंगे, बी से ब्लू भी होता है तो बी से बेस भी होता है। मतलब ये हुआ कि कोई बेस की सॉल्यूशन रहा होगा जो ब्लू में चेंज किया है रेड लिटमस को। तो अब आप ऑप्शन देखिए, आपको पता है बेसिक सॉल्यूशन का जो है पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर देन होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो मात्र एक ही ऑप्शन में 7 से ज़्यादा ऑप्शन दिख रहा है, तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कोई यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन को रिएक्ट करवा रहे हैं क्रश्ड एग सेल से। क्रश्ड एग सेल का फार्मूला होता है CaCO3। तो क्रश्ड एग सेल एक्चुअली में क्रश्ड एग सेल बना ही होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो यानी कोई सॉल्यूशन लिए हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्रश्ड एग सेल से रिएक्ट करके कोई एक गैस गिव करेगा। अब ये गैस को ना आप लाइम वाटर से पास कराए हैं, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराए हैं। कौन से गैस को? तो ये गैस जो रिलीज हुआ है यहाँ पे, उसी गैस को आपने यहाँ पे पास करवाया। तो क्या हुआ ना कि कोई मिल्की सब्सटेंस बनाया है। तो बताइए कौन सा ये सॉल्यूशन रहा होगा, कौन सा ये सॉल्यूशन है? तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन रहने पे ये कार्बोनेट कंपाउंड को यानी ये एक गैस रिलीज करता है जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप लाइम वाटर से पास कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि मिल्की सब्सटेंस था। ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल का कार्बोनेट है, जैसे यहाँ पे मेटल का कार्बोनेट है CaCO3, तो मेटल का कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो कन्फर्म है आपकी CO2 गैस रिलीज करेगा। अब इस CO2 को आप क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर से अगर आप पास कराते हैं तो आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर रिलीज करेगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एसिडिक सब्सटेंस रहा होगा, है ना, यहाँ पे यानी कोई एसिडिक सॉल्यूशन रहा होगा जो क्रश्ड एग सेल से रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करेगा और ये लाइम वाटर से पास कराने पे वो मिल्की में चेंज करा देगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में मात्र एक ही जगह आपको एसिडिक सब्सटेंस दिख रहा है जो कि HCl आंसर यहाँ पे होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि 10 मिलीलीटर आपने लिया है NaOH, ठीक है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब तो कोई एसिडिक सब्सटेंस लेंगे आप जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहना चाहिए। तो वो 8 मिलीलीटर HCl आपने लिया है जो कि ऑफकोर्स कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये बोल रहा है कि जब आप यहाँ पे NaOH 20 मिलीलीटर आप लेंगे तो NaOH जब आप 20 मिलीलीटर लेंगे तो आपको कितना चाहिए HCl इस 20 मिलीलीटर को न्यूट्रलाइज करने के लिए? फिर से समझें, जब आप 10 मिलीलीटर NaOH लिए थे तो उस वक्त 8 मिलीलीटर HCl लेकर के आपने न्यूट्रलाइज करवाया। लेकिन जब आप 10 मिलीलीटर के जगह पे अब जब आप 20 मिलीलीटर NaOH लेने लगेंगे आप, तो कितना HCl की ज़रूरत पड़ेगा, ये बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाइए। जब 10 मिलीलीटर आपने लिया न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH, तो उस वक्त कितना न्यूट्रलाइज किया है? 8 मिलीलीटर न्यूट्रलाइज किया है HCl लेकर के। तो इसीलिए आप बताइए कि 1 में कितना होगा एंड 1 मिलीलीटर में कितना होगा? तो 8 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 20 मिलीलीटर NaOH में कितना होगा? तो आप निकाल लीजिए 8 डिवाइडेड बाय 10 इंटू क्या हो जाएगा 20। इसका सॉल्यूशन करिएगा तो 2 कट के 8 2 जा 16 आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 16 मिलीलीटर आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। मतलब इंडाइजेशन में हम किस मेडिसिन को हम यूज करते हैं? तो आपको पता है इंडाइजेशन मतलब पेट का ख़राब होना। पेट जब ख़राब होता है तो आपको जाहिर सी बात है एसिडिटी होने से ऐसा होता है। तो एसिडिटी को ख़त्म कर लिए कोई बेसिक सब्सटेंस लेना होगा और आपको पता है कि उसको कहते हैं एंटासिड, यानी एसिड को मारने वाला एंटासिड, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? C नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन।
अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक करके। आपको वर्ड इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और आपको क्या करना है, इसको लिखना है वर्ड इक्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म में, और इसको बैलेंस्ड भी करना है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि डाइल्यूट कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स। मतलब ये हुआ कि ये लैंग्वेज में दिया हुआ है, आपको इक्वेशन में बदलना है और बैलेंस करना है। तो जिंक एक्चुअली में पहले जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे तो Zn बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे जिंक यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तो DIL लिख के डॉट लेंगे शॉर्ट फॉर्म डाइल्यूट का, और यहाँ पे क्या लेंगे H2SO4। अब आपको अच्छे से पता है कि मैंने इस यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, जिंक ज़्यादा है हाइड्रोजन से रिएक्टिव, तो यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन को जब बाहर निकला होगा तो गैस के फॉर्म में भी बाहर निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इसको आप बैलेंस कर लेंगे, आपको पता है बैलेंस करना, तो आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन था। बी नंबर में बोल रहा है यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन है तो ऐसा तो नहीं है कि मैग्नीशियम रिबन भी यहाँ पे साथ में रिबन भी लिखना है, ऐसा नहीं है। मैग्नीशियम रिबन मतलब ये हुआ कि सिर्फ Mg लिखना है आपको, है ना, Mg। और यहाँ पे किसके साथ, डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट यहाँ पे लिख देंगे और HCl यहाँ पे लिख देंगे, है ना। अब क्या करना है, आपको पता है कि मैग्नीशियम यहाँ पे हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा MgCl2, और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा गैस के फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ये इक्वेशन हो गया, और आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे बैलेंस अब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी नंबर बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम पाउडर। अब ये देखिए एल्युमिनियम पाउडर तो नहीं लिखेंगे, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम सिंगल फॉर्म लिखेंगे एल्युमिनियम। अब यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 तो DIL.H2SO4 लिखेंगे, या फिर डाइल्यूट आप नहीं भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ H2SO4 लिखेंगे। अब यहाँ पे एल्युमिनियम भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो एल्युमिनियम का सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम का सॉल्ट बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा गैस के फॉर्म में। यहाँ पे बहुत सारे लोग सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये सर 2 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया। ये 9th में आप फार्मूला बनाने सीखे होंगे, तो जब भी एल्युमिनियम और सल्फेट का कोई कंपाउंड बनेगा तो वो तो सजेस्टेड फॉर्म में बनेगा, है ना, वो तो कंप्लीट अपना फार्मूला पे बेस्ड होकर के नियम के अकॉर्डिंगली बनेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि AlSO4 लिख करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो एक्चुअली में अब डी नंबर यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन फिलिंग्स मतलब Fe बोलेंगे, है ना, लिखेंगे। और डाइल्यूट HCl मतलब DIL.HCl। यहाँ पे भी देखिए आयरन एक्चुअली में हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर चुके होंगे। तो ऑफकोर्स कि आयरन यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और Fe और Cl का कंपाउंड बनेगा, तो FeCl3 बनेगा, और हाइड्रोजन बाहर निकला है गैस के फॉर्म में, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको पता चल रहा होगा। एक्चुअली में ये सॉल्ट बन रहा है, तो ये एकदम कंपाउंड बनाएगा, सजेस्टेड सॉल्ट बनेगा ना। ऐसा यहाँ पे भी नहीं है कि FeCl लिख करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो एक और ट्रिक मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख भी रहा होगा। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में आप आयोनाइज्ड कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लस में, जैसे H2SO4 को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस में, SO4 माइनस में टूटेगा, तो इसलिए आप देख सकते हैं। और Zn जितना भी मेटल है वो तो प्लस में रहेगा, तो ऑफकोर्स कि ये ZnSO4 यानी माइनस वाले के पास जाना चाहेगा। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए HCl को अगर आप आयनाइज करेंगे तो H प्लस में और Cl माइनस में, और यहाँ पे Mg ऑलरेडी जो है Mg प्लस में रहेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे H ये प्लस में है, Cl माइनस में है, तो ये Mg किसके पास जाना चाहेगा, Cl के पास जाएगा, क्योंकि ये चार्ज माइनस कैरी कर रहा है। तो इस तरह से जब Mg Cl के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि MgCl2 ही बनेगा, और हाइड्रोजन अकेला बच गया जो कि गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो आप आयोनाइज्ड करके भी आप रिएक्शन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड्स है 1 मिनट, कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स या ग्लूकोज अल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एन एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। मतलब ये बोला है कि अल्कोहल जो अल्कोहल में भी, जैसे मान लेते हैं एक सिंपल फार्मूला लेते हैं अल्कोहल जिसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसमें भी देखिए H है प्रेजेंट। ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हो C6H12O6 जो कि ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ये भी आप जानते हो कि इसमें भी देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो एक्चुअली में अल्कोहल में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्यों नहीं ये एसिड के कैटेगराइज में इसको लिया गया है। इसको आपको एक्टिविटी में प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिगर से, आपको ये फिगर से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्टिविटी यहाँ पे ये लेंगे, एक्चुअली में मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्चुअली में आप एक बीकर लेंगे,
उस बीकर में क्या करेंगे कि एक रबर का कॉर्क लेंगे, उसमें 2 नेल, आयरन नेल चाहे जो भी 2 नेल यहाँ पे लेंगे और ये बैटरी से कनेक्ट करा देंगे, है ना। और इसमें जो सोल्यूशन आप लेंगे वो सोल्यूशन आप लेंगे किसका सोल्यूशन, तो एक बार ये लेंगे डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन, और एक अलग में इसी तरह में एक लेंगे आप ग्लूकोज और या फिर ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे, चाहे आप ये क्या कहते हैं अल्कोहल का सॉल्यूशन लेंगे। तो एक्चुअली में दोनों कंडीशन में आप बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो उसमें एक बल्ब लगा देंगे ताकि वो बल्ब एक किसी में ग्लो करेगा, किसी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो एक्चुअली में डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन में जब आप बैटरी से कनेक्ट किए थे बल्ब को तो इसमें बल्ब ग्लो किया था, लेकिन ग्लूकोज के सॉल्यूशन में चाहे अल्कोहल के सॉल्यूशन में यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया। क्यों नहीं यहाँ बल्ब ग्लो किया, क्योंकि ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में कंडक्ट कर ही नहीं पाया ये सॉल्यूशन। क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाया, क्योंकि ग्लूकोज और जो है अल्कोहल में हाइड्रोजन तो है बट ये हाइड्रोजन आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन डाइल्यूट HCl में यहाँ पे HCl H+ आयंस में डिसोसिएट होता है, मतलब आयंस में डिसोसिएट किया, है ना। तो जब आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हो गया तो आयंस से ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिना आयंस का तो इलेक्ट्रिसिटी संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होता ही नहीं है, इसलिए मतलब हुआ कि यहाँ पे आयंस डिसोसिएट नहीं हुआ है, मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे आयंस है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें होगा नहीं। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इस तरह से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इसका जो है धीरे धीरे मैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर दे रहा हूँ। 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट प्लीज़। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये एक्चुअली में ये रिजल्ट है एंड कंक्लूजन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको सोल्यूशन करने होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई डज डिस्टिल वाटर नोट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेर एज रेन वाटर डज, जबकि रेन वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देखना है। डिस्टिल वाटर में एक्चुअली में कोई आयनिक स्पीसीज नहीं रहता है। डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर, है ना। इस तरह से इसमें कोई आयंस है ही नहीं। जब आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। और रेन वाटर में बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण वो आयनिक, उसमें कहेंगे कि उसमें आयनिक स्पीसीज रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयनिक स्पीसीज सच एज एसिड्स, मतलब यो कि उसमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस, जैसे कि रेन वाटर में देखिए ऊपर में जो कि इन्वायरमेंट में H2S भी रहता है, CO2 भी रहता है, NO2 भी गैस रहता है, SO2 गैस रहता है। तो ये सारे गैस मिक्सअप होते हैं रेन वाटर में, और ये गैस एसिडिक गैस है, मतलब उसमें एसिडिक गैस है तो मतलब H+ आयंस या फिर कोई भी आयंस वहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट रहता है। इसलिए जब रेन वाटर में तो आयंस प्रेजेंट है, जहाँ पे भी आयंस प्रेजेंट है मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जहाँ आयंस ही नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया कि जहाँ पे आयंस नहीं था वहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं किया था, और जहाँ पे आयंस था वहाँ पे बल्ब ग्लो किया था। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी देखिए। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मान लेते हैं कि एसिड है ये HCl, अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो एक्चुअली में ये ड्राई फॉर्म में ये H+ आयंस में डिसोसिएट करेगा ही नहीं। जब ये ड्राई फॉर्म में H+ आयन डिसोसिएट करेगा ही नहीं तो क्या ये एसिड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, चाहे भले ही ये इसमें प्रेजेंट है। या जैसे कि ग्लूकोज में भी, जैसे ग्लूकोज में भी आपको मैंने दिखाया, चाहे ग्लूकोज हो गया, चाहे आपका क्या हुआ अल्कोहल हो गया, है ना, अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल में भी देखिए यहाँ पे C2H5OH है ना, तो यहाँ पे भी H है। HCl में भी तो H है, बट एक्चुअली में HCl इसलिए तब एसिड कहलाएगा जब ये एक्वस सॉल्यूशन के केस में, यानी HCl तभी एसिड कहलाएगा जब ये H+ आयंस में डिसोसिएट करेगा, है ना। चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे अल्कोहल हो, वो भी एक्चुअली में H+ आयन डिसोसिएट नहीं करता था, इसलिए उसको एसिड के बिहेवियर में नहीं लेंगे। HCl भी तब हम एसिड के बिहेवियर में नहीं लेंगे जब वो H+ में आयन में डिसोसिएट नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि HCl एक्चुअली में तभी एसिड कहलाएगा जब वो H+ आयन में
तोड़ेगा और H आयन में तभी ब्रेक करेगा जब वो वाटर के केस में रहेगा, यानी वाटर के सॉल्यूशन में रहेगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन पे केस में ही वो H+ में डिसोसिएट करेगा। तो इस तरह से आप इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये कहेंगे कि एसिडिक बिहेवियर एक्चुअली में एसिड क्यों नहीं करता है, सो एब्सेंस ऑफ वाटर में, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वाटर में वो H+ आयन गिव करेगा ही नहीं, डिसोसिएट करेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बेहतर रूप से समझाया, बेहतर तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर रियली में आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें अभी और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में, और आप अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।